बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम डाइट प्लान ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि जिन लोगों के गुर्दे ख़राब हो जाते हैं या जो लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमें क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए। और अगर मैं डाइट प्लान के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो फिर बहुत लेंथी हो जाती है, कम से कम 17-18 मिनट की जो है ना वो वीडियो बनती है। इसलिए मैंने पोर्शन वाइज वो वीडियो बनाई है। लास्ट वीडियो पे मैंने आपको बताया कि कौन सी वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां कौन सी खानी है, कौन सी नहीं खानी, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फ्रूट्स जो है ना वो आपने खाना है और कौन सा फ्रूट्स नहीं खाना। देखिए, आज सिर्फ हम बात करेंगे कौन सा फल हम खा सकते हैं। बहुत से लोग देखिए, फ्रूट जो है ना वो बंदा जो है ना वो सारा ही खा रहा होता है। इस वक्त जब इस कंडीशन में पहुंचता है, वो फ्रूट का जो है वो जूस भी पी रहा होता है और फ्रूट खा भी रहा होता है और उसको कोई समझ नहीं आ रही होती। और उसका फिर जो है क्या होता है, क्रेटिनिन यूरिया इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। मैं आपको जो फ्रूट्स के हवाले से बताऊंगा, ये फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपको कुछ फ्रूट्स जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं मिलते, लेकिन कुछ जो है वो मिल जाएंगे आपको। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर जो है वो हमेशा कहेगा कि जी आप सेब खा सकते हैं। नो डाउट सेब जो है वो बहुत अच्छा फल है, उसके अंदर आयरन है, पूरी एक डाइट, पूरा एक फूड है सेब। सेब किस वक्त खाना है? सेब आपने कोशिश करनी है कि सेब जो है वो सुबह के टाइम खाना है। और कोशिश ये भी करनी है कि सेब पूरा नहीं खाना, क्योंकि सेब को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। सेब जो है वो आपके जो है ना बॉडी के अंदर गैसेस पैदा करता है, ठीक है। और खा के सोना नहीं तो वो आपके स्टमक को जो है डिस्टर्ब करेगा। जब भी आपने सेब खाना है, या तो 2 स्लाइस ले लीजिएगा या 3 स्लाइस ले लीजिएगा, इससे ज़्यादा ना आप खाइएगा। सेब के बाद हम बात करेंगे अमरूद की। अमरूद खा सकते हैं। गावा बहुत अच्छा फल है, गावा भी, लेकिन आप ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि जब आप गावा ज़्यादा खाएंगे तो आपके पेट में दर्द हो सकता है। और सेब और गावे को कभी भी इकट्ठा नहीं खाना। अगर सेब खा रहे हैं तो सिर्फ सेब खाएं, और अगर गावा ले रहे हैं तो फिर उस वक्त गावा खाएं, ठीक है जी। देखिए, गावा जो है ना अमरूद जिसे हम कहते हैं, अमरूद भी बहुत अच्छा फल है, लेकिन अमरूद को भी बड़े ज़्यादा नहीं खाने। अमरूद और सेब दोनों फलों में से हमेशा याद रखिएगा, एक वक्त पे एक ही फल खाना है और इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अब हम बात करेंगे जो नंबर 3 पे है, वो है आड़ू फल। आड़ू देखें, आड़ू जो है ना समर का फल है, गर्मियों में वो जो है वो आता है, विंटर में नहीं होता। आड़ू भी आप खा सकते हैं और बड़ा अच्छा फल है CKD के हवाले से। और जो है क्या कहते हैं, जो इनके डायलिसिस हो रहे हैं उनके हवाले से ये बड़ा अच्छा फल है। आड़ू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आड़ू के बाद जो सबसे अच्छा इस वक्त फल है, आप देखें, अगर ये आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो कोशिश करें इसको ढूंढने की। इसे कहते हैं ब्लूबेरीज़। ब्लूबेरीज़ एक वाहिद ऐसा फल है जो आपकी जो किडनी है उसको रिपेयर करने में जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त फल है। ये एंटीऑक्सीडेंट फूड है और ये फासद मादों को जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है ना बॉडी में से रिमूव करता है। जितनी भी ये बेरीज़ वाले फल हैं, जिस तरह ब्लूबेरीज़ हैं, क्रैनबेरीज़ हैं और ब्लैकबेरीज़ हैं, ये जितने भी फल हैं मोस्टली ये जो है ना पाकिस्तान में नहीं मिलते। अगर मिलते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव हैं। ये फल जो है ना आपकी डायूरेटिक के हवाले से बड़ा अच्छा फल है। एक किस्म का ये डायूरेटिक फल है। मतलब डायूरेटिक मतलब आपके यूरिन फ्लो को, जिन लोगों का यूरिन बंद हो जाता है या जिन लोगों को यूरिन का बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो अगर ये इस्तेमाल करना शुरू करें तो उनके यूरिन में जो है ना उनका यूरिन फ्लो जो है वो बेहतर हो जाएगा। और UTI के लिए, जिन लोगों को पेशाब की नाली में इन्फेक्शन होता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा फल है। उसके बाद जो है आप स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा फल है। स्ट्रॉबेरी के बाद आप चेरी इस्तेमाल कर सकते हैं।
चेरी इसलिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि चेरी और स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है दोनों कि ये आपके जो है ब्लड को जो है ना बनाती हैं। ब्लड जो है इससे ब्लड जो है ना आपकी बॉडी में बनता है। स्ट्रॉबेरी और चेरी के बाद आप पाइनएप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइनएप्पल बहुत अच्छा फल है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किडनी स्टोन वाले भी कर सकते हैं, और जिनके डायलिसिस हो रहे हैं वो भी फल इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जितने मैंने आपको फल बताए हैं ना, ये आप ख़ुद नोट कर लें कि ये फल जो है ना, ये जब आप नोट कर लेंगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। दूसरी, ये फल कभी भी इकट्ठे नहीं खाने, क्योंकि कुछ फल तो वैसे ही कुछ समर के हैं, कुछ विंटर के हैं, लेकिन आपने ये फल जो है इकट्ठे नहीं खाने। एक वक्त पे एक फल खाना है, या थोड़ा सा सैलड बना लें, फ्रूट सैलड, और वो फिर फ्रूट सैलड जो है वो आप खा सकते हैं। क्योंकि ये, और नेक्स्ट वीडियो पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फल आपने इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन फ़िलहाल क्रोनिक किडनी डिजीज़ और किडनी फेलियर वाले पेशेंट सिर्फ ये जो मैंने अभी जो सारे फल बताए हैं ना, सिर्फ वो ये फल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ना फल के साथ अपना पेट भरना है, ना पेट को खाली रखना है। हमेशा थोड़ा थोड़ा खाएं। जब आप थोड़ा थोड़ा फल खाएंगे, वो फल आपको लगेगा भी, वो आपको नुकसान भी नहीं देगा, उससे आपका खून भी बनेगा। क्योंकि ये सारे जितने मैंने फ्रूट्स बताए ना, इन सारे फ्रूट्स में पोटेशियम भी कम है, फॉस्फोरस भी कम है, और जो है क्या कहते हैं, इनसे ना तो पोटेशियम बढ़ेगा ना फॉस्फोरस बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया।